ये आदमी अपनी मशीन जैसी जिंदगी से पूरी तरह थक चुका था। एक दिन वो अकेले एक सुनसान खदान में पहुंचा। दरवाजे पर चौकीदार से बचते हुए चुपचाप अंदर घुस गया। वहाँ उसे दो रहस्यमयी चौकोर ब्लॉक्स मिले। जैसे ही उसने उन दोनों को जोड़ दिया, एक जादुई दरवाजा बन गया। दरवाजे के उस पार एक बिल्कुल नई दुनिया, वही दुनिया जिसके बारे में उसने हमेशा सपना देखा था। यहाँ वो अपनी कल्पना से कुछ भी बना सकता था। जितना ज्यादा बनाता उतना ही खुश रहता, पर फिर भी उसे लग रहा था कुछ कमी है। उसे चाहिए था कोई ऐसा जिससे वो ये सब शेयर कर सके। फिर उसने एक हड्डी का इस्तेमाल करके एक भेड़िए से दोस्ती की। उसका नाम रखा रिकी। अब वो दोनों साथ में टावर बनाते, लंबी सुरंगें खोदते और एक मजेदार जिंदगी जीते। वक्त तेजी से बीत गया। एक दिन उन्हें एक अजीब सी जगह मिली। वहाँ एक टूटा फूटा दरवाजा था। उसने ने बिना सोचे समझे उस दरवाजे को ठीक कर दिया। दरवाजे के पार जाते ही वो एक नई अजीब सी दुनिया में पहुंच गए। यहाँ न तो खुशी थी, न ही कोई क्रिएटिविटी, सिर्फ आलसी खाना खाने वाले पिगमेंट टाइप जी। और इन सब की मालकिन थी एक खतरनाक चुड़ैल। उसने सीधे आकर वह जादुई क्यूब छीन ली। स्टीव को कैद खाने में फेंक दिया गया। चुड़ैल का मकसद था हर दुनिया पर राज कर, यहाँ तक कि असली दुनिया पर भी। स्टीव ने मौका निकालकर वहाँ से भागने की तरकीब निकाली। उसने क्यूब रिकी को सौंप दिया। रिकी ने मुश्किलों को पार करते हुए किसी तरह असली दुनिया में वापसी। वो स्टीव के घर तक पहुंचा और क्यूब को जाकर पलंग के नीचे छिपा दिया। जैसे ही वो क्यूब अलग हुआ, दरवाजा भी अपने आप बंद हो गया। कितना वक्त बीत गया कोई नहीं जानता। फिर वही क्यूब एक नीलामी हॉल में दिखा। उसे एक गेमिंग आर्केड का मालिक हाश खरीद लेता है, जो दिवालिया होने की कगार पर है और जल्दी अमीर बनने का सपना देख रहा है। तभी पास में रहने वाला एक बच्चा आर्केड में आता है और उसकी नजर सीधा उस रहस्यमयी क्यूब पर जाती है। ऐसा लगता है मानो क्यूब में अपनी कोई दुनिया हो। वो उन्हें उस पुरानी खान की तरफ ले जाने लगता है। वे दोनों उस बंद दरवाजे के अंदर चले जाते हैं और पहुंचते हैं एक बार फिर उस ब्लॉक वर्ल्ड में, जहाँ सब कुछ अलग था, एक अलग ही जादुई नजारा। लेकिन उसी वक्त ब्लॉक वर्ल्ड का एक क्यूरियस निवासी दरवाजा पार कर असली दुनिया में कदम रख देता है और उसी पल रिकी दोबारा उस खान में दाखिल होता है।